नमस्कार। आज हम बियर स्प्रेड विथ पुट्स स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे। ये स्ट्रेटेजी कब यूज़ होती है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, तो वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एक बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है और 1% से ज़्यादा या 1.5-2% के आसपास डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर समझाता हूँ। अब अगर हम देखें, फ्राइडे को निफ्टी 24,717 पे आके बंद हुआ, 293 पॉइंट्स नीचे गिर करके बंद हुआ। रात को यूएस का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा और ऑब्वियसली अगर हम देखें तो उसका असर कहीं ना कहीं मंडे की ट्रेडिंग पे स्लाइटली आना चाहिए। तो अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मंडे को जब ये मार्केट खुल रहा है तो ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलते कि 80 पॉइंट से लेकर 120 पॉइंट नीचे खुलेगा और फिर हम ये और मानते हैं कि यहाँ से ये 150-200 पॉइंट और ज़्यादा नीचे टूट सकता है, यानी 24,600 के आप ये कह सकते हैं 24,640 से लेकर के आप यूँ कह सकते हैं कि 24,600 के आसपास की रेंज में जो है ये खुल सकता है, या 24,580 एट द मैक्स। तो इस रेंज में ये खुल सकता है और उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 24,500 को ब्रीच करके नीचे की ओर चले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, तो एक एग्जांपल के तौर पे कि तो इसमें क्या होगा कि आप जो है 24,700 की जो एक पुट है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जी इसके माध्यम से। तो 24,700 की जो इन द मनी पुट उस समय होगी, उसको हम बाय करते हैं, और एक बहुत ज़्यादा दूर की पुट जैसे 24,300 की। अब यहाँ पे 24,300 की अगर हम देखें, 24,700 की पुट 172 पे बंद हुई फ्राइडे को। 24,300 की पुट जो है वो 44 रुपये पे आकर के बंद हुई है फ्राइडे को। लेकिन हम ये मान के चल रहे कि निफ्टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 को ब्रीच करते हुए नीचे समवेयर अराउंड द लाइन 24,450 या 24,500 के आसपास की रेंज में ट्रेड करता है, तो या और नीचे भी जा सकता है। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप सबसे पहले, जैसे हम यहाँ पे 24,700 की पुट को यहाँ आप देख रहे हैं मैंने बाय किया है, और फिर 24,300 की पुट को सेल किया है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 24,529। तो इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 24,529 के ऊपर रहता है, क्योंकि हम पुटों में काम कर रहे हैं, तो अगर निफ्टी 24,529 के ऊपर रहेगा तो फिर हमें इस स्ट्रेटेजी में लॉस होगा। और वो लॉस जो है आप देखेंगे, अगर 24,529 से ऊपर निफ्टी जाता है तो वो बढ़ते जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप 24,550 पे हमें 525 रुपये का लॉस है, 24,600 पे 1,775 रुपये का लॉस है, 24,650 पे 3,000 का लॉस है। लेकिन जो हमने यहाँ पे अगर हम देखें, हमने पुट बाय कर रखी 24,700 की, तो वहाँ पे आकर के फिर हमें मैक्सिमम लॉस होता है 4,275 रुपये का। उसके बाद फिर हमारा लॉस कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो जो हमने पुट बाय कर रखी 24,700 की, वहाँ तक आकर के हमारा लॉस जो है उसके बाद जो है कांस्टेंट होएगा, उसके ऊपर निफ्टी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से निफ्टी जो है 24,529 को ब्रीच करते हुए और नीचे की ओर अगर जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो जैसे ये 24,500 पे पहुंचता है, आपको 725 रुपये का फ़ायदा है। 24,450 पे 1,975 का फ़ायदा है। 24,400 पे जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 3,225 रुपये का फ़ायदा है। 24,350 पे 4,475 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और फिर 24,300 पे अगर आप देखें तो 5,725 रुपये का प्रॉफिट है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने एक पुट सेल कर रखी है। 24,300 की जो पुट हमने सेल कर रखी थी, वो जो पॉइंट आता है, जैसे ट्विन निफ्टी उस पॉइंट पर आ जाता है, उसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके बाद निफ्टी कितना भी नीचे को नहीं चले, आपको 5,725 रुपये ही मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है, बेसिकली अगर हम बात करें बियर स्प्रेड की, तो बियर स्प्रेड में होता ये है कि जिस लेवल पे आपने पुट बाय कर रखी होती है, उस लेवल पे आपको मैक्सिमम लॉस होता है
उससे ऊपर अगर निफ्टी जाता है फिर आपके लॉस में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जिस लेवल पे आपने पुट को सेल कर रखा है, निफ्टी जब तक वहाँ जाता रहेगा आपको प्रॉफिट होता रहेगा। 24,300 से नीचे अगर निफ्टी चले जाएगा फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस लेवल पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ भी देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की लाइन है नेट पे ऑफ की लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेट पे ऑफ जो है वो एक टाइम के बाद निफ्टी के नीचे गिरने पे कांस्टेंट हो जाता है, और अगर निफ्टी ऊपर चल रहा है तो 24,700 के बाद नेट पे ऑफ हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रीमियम भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है और सुबह निफ्टी अगर मान लीजिए 50 पॉइंट ही नीचे खुल रहा है, तो आप ये मान के चलते हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो 24,700 की पुट है वो अराउंड 190 पे खुलती है, तो मैं इसको 190 कर देता हूँ। और 24,300 की पुट जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि अराउंड 44 ही खुल रही है। तो भी अब आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, 24,554 हो गया है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेट पे ऑफ की अगर हम बात करें, हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अगर निफ्टी 24,300 तक से नीचे आता है तो 24,300 पे ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है, वो होता है 6,350 का। और मैक्सिमम लॉस हमारा 24,700 पर हो रहा है, जो कि हो रहा है 3,650 का। तो यहाँ पे भी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय, थैंक यू।